नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं इस हफ्ते आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो टॉर्च बीरर का ही सेकंड पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए पहले ही ला चुका हूँ और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वो चीज़ नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो चीज़ ज़रूर देखिए। सेकंड कहानी जो मैं लाया हूँ वो गुरु नानक जी के जीवन काल से निकल कर आई है। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार गुरु नानक देव अपने एक शिष्य मर्दाना के साथ भारत भ्रमण पर निकलते हैं और यात्रा के दौरान उन्हें गांव के बाहर पहुंचते पहुंचते नाइट हो जाती है। जब नाइट हो जाती है तो वो सोचते हैं कि हम नाइट में इसी गांव में रुक लें, इसी गांव में शरण ले लें। और जब वो गांव में रुकने के लिए जाते हैं तो गांव वाले इतने ज़्यादा असभ्य और इतने ज़्यादा बेकार टाइप के लोग होते हैं कि वो उन्हें वहाँ रुकने ही नहीं देते। वो उतनी ही नाइट में उन्हें गाँव से बाहर निकाल देते हैं और पूरी रात उन दोनों लोगों को खुले आसमान के नीचे बाहर गांव ही बितानी पड़ती है। सुबह जब गुरु नानक देव उस गांव को छोड़ के जाने लगते हैं तो जाते जाते एक लाइन बोलते हैं कि भगवान करे कि इस गांव के लोग हमेशा एक स्थान पर ही रहें। ये सुन के मर्दाना को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उनकी यात्रा जारी रही और शाम होते होते वो एक ऐसे गांव के करीब पहुंचे जहां उन्हें लगा कि यहाँ शाम हो जाएगी और इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा उस दिन वहीं रोक देने की बात सोची। लेकिन पहले जो गांव वाले मिले थे उनके अनुभव को सोच के उन्होंने गांव के अंदर एंट्री नहीं ली, प्रवेश नहीं किया और वो गांव के बाहर ही बैठ गए और वहीं रुकने की सोच ली। लेकिन उस गांव के लोग इतने अच्छे थे कि जब उन्हें ये चीज़ पता चली कि हमारे गांव के बाहर कोई संत बैठा हुआ है और वो वहीं रुक रहे हैं, तो वो लोग बाग आए, उन्हें ससम्मान बहुत फोर्स किया, लेके गए गांव। उनके रुकने की व्यवस्था की नाइट में वहीं पर, उनके लिए एक भोजन की व्यवस्था की और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी उनका खूब सारा ख्याल रखा, उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की और अच्छे तरीके से उन्हें सुला दिया। सुबह जब गुरु नानक देव ने उस गांव को छोड़ा तो गांव के बाहर निकल कर उन्होंने ये चीज़ कहा कि भगवान करे इस गांव के लोग कभी एक साथ ना रहें, ये पूरे देश में अलग अलग जगह पर जाएं। तो ये चीज़ सुन के मर्दाना से और रहा नहीं गया। उनने ये चीज़ कही कि आप ये कैसी उल्टी उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ असभ्यतापूर्वक व्यवहार किया, हमारे साथ इतना बेकार बिहेव किया, हमें रुकने नहीं दिया, हमारे लिए कोई सम्मान की भावना नहीं दिखाई, हमें खाने के लिए नहीं दिया, गांव में कहीं रुकने का स्थान नहीं दिया, उनके लिए तो आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि वो लोग सब एक साथ रहें। इतनी अच्छी प्रार्थना। और जिन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, हमारी इतनी केयर की, आप उनके लिए ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये कभी साथ न रहें, ये पूरे देश में अलग अलग फैल जाएं। तो ऐसा क्यों? जिसने हमारे लिए अच्छा किया आप उसके लिए बुरी प्रार्थना कर रहे हैं और जिसने बुरा किया उसके लिए अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए गुरु नानक देव ने उन्हें समझाया कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग वास्तविकता में इतने बुरे हैं कि उनके व्यवहार से हम लोग सेटिस्फाइड ही नहीं हैं, वो वास्तविकता में ऐसे अवगुण रखते हैं कि अगर वो कहीं जाएंगे तो अपने साथ अपने अवगुण भी ले जाएंगे, अपने साथ अपना बुरा प्रभाव भी ले जाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए एक स्थान पर ही रहना उचित है, ताकि वे अगर किसी एक स्थान को ही गंदा करें तो ही बेहतर है। और अगर वो पूरे देश में फैल गए तो अपने साथ साथ बुरा प्रभाव पूरे देश में ले जाएंगे और ये बहुत बुरा होगा। लेकिन जिन अच्छे लोगों के साथ हमने पिछली रात बिताई है, ये इतने अच्छे हैं कि ऐसे लोगों की ज़रूरत आज हर जगह पर है, पूरे देश में हर जगह है। और इन्हें न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, ताकि जहाँ भी जाएं अपने साथ अच्छे गुणों को ले जाएं, अपने साथ अच्छा प्रभाव ले जाएं। और ऐसे लोग जहाँ भी रहेंगे अपने आसपास का माहौल भी, अपने आसपास के लोगों को भी अपने जैसा ही बना देंगे और हर जगह इतने ही अच्छे लोग होंगे। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हमें ये समझना है कि हम भी अपने आप को अच्छा नागरिक बना सकें। हमें भी अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि लोग हमारे लिए भी यही चीज़ सोचें कि हम कहीं जाएं तो अपना अच्छा प्रभाव दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी अच्छी क्वालिटियाँ दूसरों के साथ शेयर करें। लोग अपने बीच में हमें पाकर प्रफुल्लित हों, अच्छा महसूस कर सकें, ना कि हमारे लिए भी उनके अंदर यही चीज़ें हों कि ये भी एक स्थान पर रहें।
हमें अपने आप को इस तरीके से नहीं बनाना है। एक अच्छा व्यक्ति जो होता है वो एक कैंडल की भांति होता है। अगर ये देश बहुत बड़ा एक घर है और उस घर में ढेर सारे कमरे हैं, हर कमरे में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो ये मान के रखिए कि वहाँ एक अच्छी कैंडल जल रही है, और जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी उतना ज़्यादा हमारा घर प्रकाशित रहेगा, हमारा देश जगमग रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि केवल आपके अच्छा ना बनने से देश को क्या हानि हो सकती है, तो आप ये चीज़ सोचिए कि कोई बहुत बड़ा घर है, उसमें किसी एक कमरे में अगर एक कैंडल बुझ जाए तो वहाँ पर क्या होगा। जहाँ कैंडल जल रही है वहाँ तो उजाला होगा, लेकिन जहाँ बुझ गई वहाँ अंधेरा हो जाएगा। आप अगर अपने गुणों को विकसित नहीं कर रहे हैं, अपने आप में अच्छी नागरिकता नहीं ला रहे हैं, तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ का माहौल अंधकार में रहेगा। और अगर आप अपने आप को अच्छी नागरिकता में डाल लेते हैं, अच्छा चरित्र अपना लेते हैं, तो वहाँ का आसपास का पूरा माहौल आपकी उपस्थिति मात्र से प्रकाशित रहेगा, जगमग रहेगा, ऊर्जायमान रहेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि हम जो बनना चाहते हैं उसकी इमेजिन करें, हमें अच्छा बनना है या बुरा। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि जैसे हम हैं अगर वैसा ही हर व्यक्ति हो जाए पूरे देश का, तो ये देश कैसा होगा। तो आपको तुरंत ही महसूस हो जाएगा कि हमें कैसा होना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो पूरा देश गलत हो जाए, और जब सभी गलत होंगे तो देश की छवि कैसी होगी, देश की तस्वीर कैसी होगी। और अगर हम अच्छे हों और हमारे जैसे सभी अच्छे हो जाएं तो देश की तस्वीर क्या होगी। ये इमेजिन करने मात्र से ही आप ये समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके का चरित्र, किस तरीके की वैल्यू, एबल जो क्वालिटी हैं वो अपने अंदर रखनी चाहिए, और किस तरीके से अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। ये देश एक जंजीर के जैसा है, और जंजीर वहाँ से कमज़ोर होती है, वहाँ से टूटती है जहाँ कोई सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक है, तो उस देश की एक कड़ी है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जंजीर हमारे यहाँ से कभी ना टूटे, हम उसकी कमज़ोर कड़ी ना बने, हम कोई भी ऐसी बैड क्वालिटी ना लाएं जो कि हमारे देश, हमारे समाज के हित में ना हो, उसको किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकता हूँ। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जहाँ मोमबत्ती बुझी वहाँ अंधेरा हुआ। सन 1948 में जब लंदन में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया, तो ग्रीस से यानी यूनान से, जहाँ बहुत पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, तो वहाँ से जलती हुई मशाल में आग लाई गई, और वो आग लंदन तक ले जाई गई। और ले कैसे जाई गई? बहुत सारे धावक कुछ कुछ दूरी पर खड़े हुए, और एक धावक जिसने सबसे पहले अपनी मशाल जलाई, उसने उस जलती हुई मशाल को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया। दूसरे व्यक्ति ने अपनी मशाल को उस मशाल से जलाया, और दौड़ के वो अपनी मशाल को अगले व्यक्ति तक लेके गया। उस व्यक्ति ने अपनी मशाल को उससे जलाया, और वो भी दौड़ पड़ा तुरंत उस व्यक्ति के लिए जो कि पहले से उसके इंतजार में खड़ा है अपने मशाल जलाने के लिए। और इस तरीके से ये मशाल एक दूसरे से जलती जलती कहाँ तक पहुँच गई? लंदन तक। और वहाँ तक ये आग, ये ज्योति तब तक जलती रही जब तक कि पूरे ओलंपिक गेम्स का आयोजन चलता रहा। इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ना ही कोई प्रकाश डाला गया कि बीच में एक ऐसी घटना हुई जहाँ एक व्यक्ति जब इसे लेके दौड़ रहा था तब ये बुझ गई। और बुझ गई तो सोचिए उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। किस चीज़ को लेके? कि उसने इसे बुझ जाने दिया। हम में से कोई ऐसा नहीं चाहता। हमें जो भी चीज़ें हमारे तक पहुँची हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे अपने आगे वाले व्यक्ति तक पहुँचा के जाएं। लेकिन अगर हम ये चीज़ को तोड़ देते हैं तो ये बहुत शर्मिंदगी का विषय हो जाता है। हमें से शायद कोई ऐसा नहीं चाहता है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति जब स्कूल छोड़ता है तो उसके पास से हमारे गुरुओं के द्वारा,
और माता पिता के द्वारा दिया गया ज्ञान होता है, चातुर्य होता है, जिसका उपयोग हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए, देश हित में करना होता है, अच्छी नागरिकता अपनाने के लिए करना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस मसाल को बुझने दे रहे हैं, जो कि आपके अध्यापकों, आपके गार्जियंस, आपके बुजुर्गों द्वारा आप तक लाई गई है। लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा नहीं चाहता है। और अगर हम उस मसाल को कंटिन्यू जलाए हुए रखना चाहते हैं तो हमें इसकी देखभाल करना भी सीखना होगा। हमें ये भी सीखना होगा कि दौड़ते समय इसको कैसे पकड़ते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमें अपने आप को अच्छी नागरिकता के लिए और देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करते ही रहना होगा, क्योंकि कहा है कि नो कंट्री कैन गेट प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स। कोई देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि इसके पास अच्छे नागरिक ना हो। इसलिए कोशिश करें कि आप देश के अच्छे नागरिक बने और देश को अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जाएं। थैंक यू। जय हिंद।